सभी को नमस्कार, अभिवादन। लोक प्रशासन की इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लोक प्रशासन की इस कक्षा में मैं डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। आज हम लोक प्रशासन के तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आज मैं आप सभी को अपने लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम से परिचय दूंगी। हम बात करते हैं हमारा पाठ्यक्रम, जिसमें 2 पेपर हैं। पहला पेपर है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तुलनात्मक लोक प्रशासन। आप सभी विद्यार्थी जो कि सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर के थर्ड ईयर में आए हैं, मुझे विश्वास है कि आपने लोक प्रशासन विषय को प्रथम 2 वर्षों में समझने का प्रयास किया होगा। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा लोक प्रशासन के प्रमुख तत्वों के बारे में फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में हमने पढ़ा भारत में लोक प्रशासन। सेकेंड ईयर में हमने प्रशासनिक संस्थाओं और राजस्थान में राज्य प्रशासन यानी प्रशासन की राजस्थान में क्या भूमिका है उसका अध्ययन किया। जब हम थर्ड ईयर में आ गए हैं तो हम तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी भारत के साथ साथ हम विश्व के अन्य देशों के संविधान और उनके प्रशासन से भी रूबरू हो, ऐसा अनिवार्य है। तो हम बात करते हैं हमारे पहले पेपर की, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या तुलनात्मक लोक प्रशासन। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। यानी मनुष्य स्वभाव से ही तुलना करना पसंद करता है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन क्यों अनिवार्य है, तुलनात्मक लोक प्रशासन की क्यों आवश्यकता है, यानी हम अपने देश के प्रशासन के साथ साथ अन्य देशों के प्रशासन को भी जानें और उन नई अच्छी चीज़ों को, उन इनोवेटिव चीज़ों को अपने देश के संविधान में भी, अपने देश के प्रशासन में भी स्थान दें। तो हम उसका तुलनात्मक प्रशासन क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है और क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन करेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, यानी विकसित और विकासशील देश, उनका प्रशासन कैसा है, उनके प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या है। डेवलप्ड यानी इंग्लैंड, अमेरिका की जो हम बात करते हैं तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, एशिया और अफ्रीका के नवोदित जो राष्ट्र हैं, जो धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में अग्रसर हैं, दोनों ही के प्रशासन भिन्न भिन्न होता है। उनके लक्षणों पर हम चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक में हम करेंगे फ्रेडरिक्स के योगदान पर बात। सेकेंड यूनिट में हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड का संविधान अलग है, यूएसए का संविधान अलग है और फ्रांस का अलग। इसी के साथ पॉलिटिकल सिस्टम, इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, यानी संसदात्मक व्यवस्था कैसी है, और अमेरिका और फ्रांस की संघात्मक अध्यक्षात्मक व्यवस्था कैसी है। बच्चों, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यूएसए और फ्रांस, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म और गवर्नमेंट है, लेकिन दोनों ही व्यवस्था अलग अलग है। फ्रांस में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का एक अलग रूप है और अमेरिका में अलग। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी हमने संविधान का कर लिया सेकेंड में, और थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस और नेपाल के
प्रशासन की विशेषताएं विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के केंद्रीय प्रशासन के बारे में और वहाँ के सिविल सर्विसेज के बारे में अध्ययन करेंगे। 4th यूनिट में हम कुछ संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड ट्रेजरी इन यूके, इंग्लैंड में राजकोष और मंत्रिमंडल सचिवालय। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इन यूएसए, अमेरिका में स्वतंत्र नियामकीय आयोग का अध्ययन। 5th यूनिट में हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफ गवर्नर इन यूएसए, यूएसए में गवर्नर। काउंसिल डी इटेट इन फ्रांस, फ्रांस में राज्य परिषद, यह एक इस तरह की परिषद है जहां पर लोक शिकायत पहुंचाई जाती है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन और नेपाल की पंचायत व्यवस्था का अध्ययन हम इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत करेंगे। कुछ बुक्स की बात करते हैं हम इसमें। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बुक्स हैं उससे जुड़ी हुई हैं। टी.एन. चतुर्वेदी की तुलनात्मक लोक प्रशासन, चंद्रा हीरावत की तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पुखराज जैन की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, बी.एल. फड़िया के विश्व के प्रमुख संविधान, सुरेंद्र कटारिया की तुलनात्मक प्रशासन व्यवस्थाएं, ए.पी. अवस्थी की तुलनात्मक लोक प्रशासन, रविंद्र शर्मा की तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये कुछ मुख्य पुस्तकें हैं जो हमें अध्ययन के लिए पढ़नी चाहिए। ये जो विभिन्न किताबें विचारकों के द्वारा लिखी हुई हैं उनका अध्ययन भी हमारे लिए अनिवार्य है। तो ये हमने बात की प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पेपर पर चर्चा करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।